जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपका दोस्त आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपने नए ब्लॉग में। तो ये देखिए, ये खड़ी है अपनी जिप्सी। और आज जो है वो मैं बारात में जाने वाला था मामा के लड़के की, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। क्यों? क्योंकि गोल्डी ने सुबह जिप्सी निकाली मेरी पार्किंग से, और 4x4 पे थी जिप्सी। तो उसने पता नहीं क्या किया, भगाई है या क्या, उसने जो गेयर है इसके वो फंसा दिए थे। तो आज फिर आया हूँ मैं सनी भाई के पास, सनी ऑटोमोबाइल। ये जो है ये गुटकर के आगे विस्को के पास है। और जिप्सी का काम बहुत बढ़िया करते हैं भाई, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आते हैं। तो अब जो है वो टायर भी इसके आगे हैं। ये देखिए, ये जो टायर हैं मैक्सिस टायर इसके, ये मैं बंटी को देने वाला हूँ। और इसके जो मैंने टायर मंगाए थे वो मंगाए थे 215 सेक्शन के योकोहामा ज्वेलैंडर, वो डालने जा रहा हूँ। क्योंकि इन टायर्स की वजह से क्या हो रहा है कि चढ़ाई में जो है मुझे पिकअप की दिक्कत हो रही है। हालांकि मैंने जितनी भी जिप्सियाँ चलाई, मुझे पिकअप जो है अपनी जिप्सी का ही सबसे ज़्यादा लगा, बड़े टायरों के साथ भी। लेकिन चलिए, थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसके जो छोटे टायर हैं उन पे मतलब लुक किस तरह की आ रहेगी। क्योंकि ये देखिए, जो गैप आपको दिख रहा है ना जिप्सी में, ये वाला, ये जो गैप है ये लगभग कम इतना हो जाएगा। तो अब उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहीं मैंने कोई गलती नहीं कर दी। लेकिन चलो, पैसे दे दिए, अब टायर भी आ गए हैं। चलते हैं, सनी भाई की पेमेंट दे लेते हैं। सनी भाई ने बहुत ही जल्दी एकदम से ही जो इसका लीवर जो सिर्फ फंसा हुआ था, स्टक हुआ था, वो ठीक कर दिया। देखिए, बिस्को से जब आप मंडी की तरफ आएंगे तो आएगा सनी ऑटोमोबाइल। और यहाँ पे मुझे अपने बहुत ही खास दोस्त मिल गए, अपने पठानिया साहब। ये देखिए, ये रहे पठानिया जी, मनाली से आए हुए हैं अपनी गाड़ी को लेके। हेलो सर, कैसे हैं आप? और भाई अपनी रानी लेके आए हैं। देखिए, काम हो रहा है भाई का थोड़ा, थार। ये देखिए, तो भाइयों ये गौरव पठानिया है, बहुत हेलो। खास दोस्त हैं हाय। हमारे। कैसे हो? एनफील्ड में हमने काम किया था भाई, अभी भी एनफील्ड में ही है, मनाली यस। में। यस। तो किसी को भी मनाली, कुल्लू, भुंतर में एनफील्ड के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो भाई को कॉल कर किसी सकते को हैं। अगर क्वालिटी असिस्टेंस चाहिए तो किसी, कांटेक्ट मी। बिल्कुल। अगर ये किसी को और ये बाइक लेना है दे कैन बाय फ्रॉम और ये एनी रही अदर भाई की शोरूम, गाड़ी। बस किसी को क्वालिटी पर्पस चाहिए दे कैन कांटेक्ट मी। और भाई ने भी अभी जिप्सी चलाई, तो भाई भी बोल रहे हैं कि पिकअप वगैरह बढ़िया है। क्यों भाई? जिप्सी जिप्सी का थोड़ा सा ऐसा होता है, जैसे कि अब आप चेक कर रहे हैं भाई के जो ये इसमें जो ये टायर यूज हुए हैं जिसको शूज बोलते हैं, तो वो भाई ने जो कस्टमाइजेशन के थ्रू डाले हैं, और जो भाई के टायर है वो 80 टायर हैं। अगर रीडिंग देखते हैं उसकी तो वो भी काफी हाई प्रोफाइल की है, जो कि नॉर्मल यूज पे करना थोड़ा टफ हो जाता बस है। अभी जा रहा हूँ भाई टायर डलवाने। ये रोड्स दे आर बेसिकली फॉर मतलब मड, एक्सट्रीम मड एंड एक्सट्रीम स्नो। एम्प्टी टायर है ये। यस। तो वैसा है, अगर आप नॉर्मल डालेंगे तो परफॉर्मेंस कुछ और वैसे आपको वो है जो मिलेगी वहां पर। चलो, अभी गियर बॉक्स मतलब ठीक हो गियर, गया, हाँ, लीवर। बाकी मैंने गौरव ने भाई बता रहे थे कोई मेरा इनाम राशि है, कोई छोटा भाई है कि अपना वो थोड़ा सा मतलब काफी जैसा जिसको बोलते हैं, हर चीज को एक्साइटमेंट बहुत होती है एक्साइटमेंट उसको, एक्साइटमेंट कोई भी चीज हो, चाहे वो फोन हो, एक स्क्रू ड्राइवर हो, एक नट हो, मोबाइल हो, बड़ा ओवर एक्साइटमेंट एक्साइटेड। रहता है, ओवर एक्साइटेड हर चीज को लेके। तो उस भाई ने थोड़ा 4x4 भाई का यहाँ पे जो है वो स्टक कर दिया था, लेकिन आशु भैया भी आए ओके, थे बिल्कुल डन तो है अभी अभी। ओके करवा दिया, यहाँ पे डन हो चुका है सन्नी भाई के पास। यस। चलिए दोस्तों, चलते हैं, डलवाते हैं टायर। ठीक है गौरव जी भाई। जी, ओके भाई ओके, जी, ठीक बाय है, बाय, मिलते हैं, नाइस टू थैंक यू मीट यू, थैंक यू, मिलते हैं। ओके सर। तो दोस्तों चलते हैं, अब डलवाते हैं टायर मिट्टू के पास। और सन्नी भाई ने सिर्फ 100 रुपये लिए बस। मैं तो डर गया था कि भाई ने कहा कि गियर बॉक्स का काम हो सकता है कि 4x4 का काम कराना पड़े। लेकिन जो मेरा काम है वो सिर्फ 100 रुपये में कर दिया भाई ने। और बहुत ही किफ़ायती है भाई, और काम जो है ना खुद करते हैं। शॉप कितनी बड़ी शॉप के मालिक हैं, लेकिन काम जो है वो खुद करते हैं। जो खास करके जो कुछ इस तरह की अटपटी गाड़ी आती हैं, तो किसी को भी जिप्सी का काम कराना हो मंडी में तो आ सकता है सनी ऑटोमोबाइल। जिप्सी, थार, 4x4 से रिलेटेड जो भी गाड़ी है उनका काम भाई बहुत बढ़िया करते हैं। मतलब मैंने सुना था, लेकिन अब तो मैंने परख भी लिया भाई को कि इनसे बेटर कोई नहीं है इसमें, और किफ़ायती दाम में मतलब बेस्ट क्वालिटी देते हैं भाई। चलिए चलते हैं, अब नलक्खा मिट्टू को कर लेते हैं फ़ोन और टायर डलवाते हैं। सनी भाई भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इन टायरों को मत बदलो, इन टायरों को बदल के जो है आपकी जो है वो लुक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। भाई कह रहे थे कि आप ऐसा करो कि इन टायरों को रखो, थोड़ा सा जो सस्पेंशन का काम है वो कर दूंगा, थोड़े सॉफ्ट कर दूंगा सस्पेंशन। तो दोस्तों, टायर डलवाने के लिए जो है मैं जा रहा हूँ टायर एक्सपर्ट नलक्खा। अपना छोटा भाई है मिट्टू, उसकी वर्कशॉप है वहाँ पे। तो ये कहाँ पे आएगी, जैसे अभी शेडा कॉलेज चला गया तो उसके सामने रूप होटल है। तो रूप होटल से ही हमने अंदर को हो जाना है, मतलब मेन रोड से सटते हुई जो रोड है उसके साथ साथ जाना है। वहाँ पे आएगा टायर एक्सपर्ट।
तो किसी को भी टायर लेने हो, खासकर योकोहामा के, तो बेस्ट प्राइस पे बेस्ट डील आपको देगा अपना छोटा भाई मिट्ठू। तो दोस्तों ये जैसे ये पहुंचे हम होटल रूम, ये रहा आपका होटल रूम। तो यहाँ से जो है अंदर को जाने के लिए रोड ये तो ब्लॉक कर दिया इन्होंने, तो अब हम परली तरफ से हमें मुड़ के आना पड़ेगा। ये देखिए, ये है अपना टायर एक्सपर्ट। यहाँ पे अभिषेक का जिम भी है 80। ये देखिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये है टायर एक्सपर्ट करके भाई की वर्कशॉप है। टायर, सलवार, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, कार एक्सेसरी, कुछ भी। चलिए देखते हैं टायर्स अपने। ये देखिए यहाँ पे वॉशिंग स्टेशन भी है भाई का। तो ये देखिए थार खड़ी है अंदर, इतने ह्यूज टायर इसमें डाले हुए हैं। तो कहाँ हैं भाई अपने? वाह, ये रहे अपने मिट्टू भाई बैठे हुए हैं आगे, ऑनर इस वर्कशॉप के। हेलो ब्रदर, क्या हाल है? कैसे हैं भाई? ठीक है भाई। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? ये देखिए दोस्तों, टायर्स की काफ़ी वैराइटीज़ लगी हैं इधर। जेके टायर्स, गुडियर और योकोहामा। तो देखते हैं, अपने टायर आ गए हैं, देखते हैं जिप्सी में लगा के कि किस तरह के लगते हैं। ये रहा अपना टायर दोस्तों, योकोहामा का जियोलैंडर 215/75 R15। तो दोस्तों ये देखिए, ये हैं अपने जिप्सी के टायर। और अब ये वाला जो टायर है ये आया है नया, तो कुछ एक बार रख के देख लेते हैं कि किस तरह की लुक आएगी इसकी। तो इस तरह की लुक आएगी देखिए, तो मतलब बच्चा ही लग रहा है इसके सामने। और फ्रंट से भी देख लेते हैं एक बार, इससे कैसा लग रहा है। फ्रंट से भी बहुत छोटा लग रहा है ये। अब मुझे डाउट हो रहा है कि ये इस पे जचेगा भी या नहीं। तो चलिए लगा के देखते हैं एक बार, वैसे क्या होता है। लग तो बहुत ही ज़्यादा छोटा रहा है ये। तो एक टायर जो है अपनी जिप्सी का निकल चुका है दोस्तों, और चढ़ रहा है वहाँ पे टायर देखिए। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत छोटा लगा ये जब रखा। लेकिन अब मिट्टू बोल रहा है कि जब टायर एलॉय पे चढ़ेगा तो उसके बाद जो है वो एक्चुअल में पता लगेगा इसका कि कैसी फिटिंग आएगी, कितना थोड़ा ऊंचा भी होगा ये। तो चलिए देखते हैं कि होप्सो कि थोड़ा जो इसका जो गैप है वो ज़्यादा ना रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा रहा तो भद्दा लगेगा, अगर गैप अच्छा रहा तो फिर बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों ये है देखिए दोनों टायर, और कितना ह्यूज डिफरेंस है। और चौड़ाई चौड़ाई है, पकड़ा लो साइडों। और ये देखिए चौड़ाई में जो है ये डिफरेंस इनका, ये देखिए। तो चलिए डला के देखते हैं कैसे लगते हैं। ये जो टायर है ना दोस्तों, ये इस अलवाय पे डायरेक्टली फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 15/10 का इसकी जो डायमेंशन है, तो बहुत ज़्यादा गैप रह जा रहा है। तो इसके लिए पहले जो इसको बिठाने के लिए इसमें ट्यूब डाली जा रही है, और ट्यूब से हवा भर के इसकी एक साइड की जो किनारा है वो बैठ रहा है। फिर उसके बाद इसमें जो है ये ट्यूबलेस हो रहा है। उसके बाद ट्यूब को फिर से निकाला जाएगा, उसके बाद ट्यूबलेस हो जाएगा। क्योंकि डायमीटर जो है वो टायर की जो विड्थ है वो कम है, और अलवाई की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो प्रॉपर्ली नहीं बैठ रहा है। तो इस तरह से ट्यूब डाल के एक साइड से ये बैठ जाएगा, और फिर दूसरी साइड से ये हाथ से ऐसे उठा के हवा भर देंगे इसमें। तो इस तरह से जो है ट्यूब निकालना पड़ रही है, देखिए इसमें ज़ोर लगा के। तो इस करके जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है ट्यूब डालने में। ट्यूब निकाली जाएगी, उसके बाद जो है इसकी जो दूसरी नल की ट्यूबलेस वाली वो डाली जाएगी, और इसी तरह से उठा उठा के टायर को दोनों तरफ से पकड़ेंगे, तभी जाके इसमें हवा भरेगी दोस्तों। तो ये कुछ टेक्निक है, देसी जुगाड़ इस टायर में हवा भरने के लिए। तो ये हमारा एक टायर हो चुका है डन दोस्तों। अब देखते हैं इसको डाल के कि कैसा लगता है। वैसे रिम पे जब टायर चढ़ा है तो थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि हैवी है। अब एक्चुअल लुक का पता लगेगा इसको डाल के ही। और ये हो गई अपनी गाड़ी डाउन उसके लिए। तो इतना गैप रह रहा है इसमें। तो दोस्तों एक टायर जो है पड़ चुका है अपना, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये देखिए, ये जो टायर है अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहा है। और इसका जो गैप है ना, बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गैप है। देखिए, ये देखिए, लगभग पूरा एक हाथ के बराबर गैप है इसमें। और जो अपना वाला टायर था उसका इतना सा गैप है देखिए। तो गैप जो है बहुत ज़्यादा हो गया। और अभी फ़िलहाल तो ये मतलब आप ये मान के चलिए कि सरकारी ही जिप्सी लग रही है। जो इसकी लुक थी ओवरऑल वो बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रही है। पूछते हैं मिट्ठू से। मिट्ठू भाई कैसे लग रहे हैं टायर अब? बहुत बढ़िया लग रहे हैं भाई। अच्छा जी। बाकी अब आप देखो, आपने देखी है ना बड़े टायर के साथ, अब आपको शायद नहीं लग रही हो अच्छी। ओके।
चलो दोस्तों चला के देखते हैं, छोटा सा आपको भाई की वर्कशॉप का व्यू दे देते हैं। ये है टायर एक्सपर्ट और नलक्खा के पास है भाई की शॉप। ये है अपने मिट्टू भाई। और टायर अगर किसी ने डलाने हो तो यहाँ ज़रूर कांटेक्ट करें। मिट्टू भाई और क्या क्या काम होता है आपकी वर्कशॉप में? मेरे पास अलाइनमेंट है, अलॉय व्हील है और अपने एसेसरीज है, मतलब कि। ओके। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये थार भी काम करने के लिए लगी हुई है अंदर। हाँ जी, हाँ जी। देखिए दोस्तों, यहाँ थार भी लगी हुई है, इस पर भी बहुत बड़े टायर लगे हुए हैं अंदर, देखिए अगर आपको दिख रही हो। बहुत बढ़िया लग रही है थार भी। डिटेलिंग का काम भी होता है यहाँ पे, देखिए स्टूडियो बनाया हुआ है भाई ने। तो चलिए चलते हैं अब। बिल वगैरह जो है वो बाद में लेंगे और चला के देखते हैं, जिप्सी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। हनी भाई भी आए हुए हैं। ठीक है मिट्टू भाई, फिर थैंक यू। ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं ओके, फिर आनंद। मिलते हैं जल्द। ठीक है जी। ओके जी, ओके, बाय बाय। लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे टायर लग रहे हैं। देखिए ये था हमारा टायर साइज़ पहले, कितना ह्यूज, कितना मॉन्स्टर जैसा टायर था देखिए। और ये वाला टायर है छोटा। अगर इस टायर को हम इसके आगे लगा देंगे तो ये नए वाला टायर तो देखिए दिखेगा ही नहीं। ये देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। देखिए इसकी जो मोड़ने वगैरह में जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वो ज़्यादा बढ़ गई छोटे टायर्स की वजह से। लेकिन एक जो लुक आती थी ना, मॉन्स्टर लुक, इसकी वजह से लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, वो नहीं आ रही है गाड़ी में। तो अभी एक दिन चला लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह की फीलिंग आती है। और मुझे तो पिकअप में भी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का ही जो है फ़र्क महसूस हो रहा है। तो माइलेज में भी क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखेंगे। अब बात वही है फिर कि जिप्सी ली है तो माइलेज भी क्या देखना है। लेकिन दोस्तों अगर डेली जिप्सी चलानी हो तो माइलेज भी देखना ही पड़ती है गाड़ी की। इस तरह की लुक आ रही है छोटे टायर्स में, देखिए थोड़ी अभी तो नई नई देखने में मुझे और लग रही है। लेकिन एक बात तो होगी इससे कि थोड़ा मैन्यूवरेबिलिटी में फ़र्क पड़ गया इसकी। और थोड़ा जो सस्पेंशन मतलब हार्ड भी नहीं लग रहे हैं और बढ़िया ही लग रही है। वैसे कुल मिला के आप बताइएगा कि लुक कैसी लग रही है। अब हनी भाई चलाएंगे, थोड़ा बाद में उनका ओपिनियन भी लिया जाएगा कि किस तरह की लग रही है। थोड़े से जो है टायर ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें, मतलब गैप ज़्यादा है टायर में। Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the ये रहा दोस्तों जिप्सी का फाइनल लुक। चारों टायर जो है वो पड़ चुके हैं गाड़ी में। और इससे मतलब इसकी मैन्यूवरेबिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हनी भाई भी ऐसा ही बोल रहे हैं। और थोड़ा गड्ढों पे जो है ना वो उछल नहीं रही है अब। तो डैम्पिंग गड्ढों में बहुत बढ़िया कर रही है। लेकिन लुक्स जो है वो जो उस टायर के आते थे उस तरह के नहीं आ रहे हैं। लेकिन चलो, हो सकता है कि हमने नए नए टायर डलवाए हैं ये, तब ज़्यादा हमें भी ये अजीब सी लग रही है अभी। लेकिन औरों को तो बढ़िया ही लग रही है जो भी देख रहे हैं। लेकिन ये है कि चलो, वेट जो है ना बहुत फ़र्क था। वेट में कम से कम 4 से 5 किलो का फ़र्क था सिर्फ एक टायर में। तो उसकी वजह से जो है वो इसका स्टीयरिंग भी थोड़ा हार्ड लगता था और गड्ढों में भी ये ज़्यादा उछलती थी। देखते हैं अब आगे अब क्या मॉडिफिकेशन कराएंगे नेक्स्ट। आप बताइएगा कि ये जो इसकी लुक्स है ये किस तरह की लग रही है, और पहले और अब की लुक्स में आपको क्या फ़र्क लग रहा है, कौन सी लुक बढ़िया लग रही है, कौन सी लुक जो मैं लंबे टाइम के लिए रखूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सनी भाई गाड़ी चला के लाए हैं डडौर से यहाँ तक, तो भाई से भी जान लेते हैं ओपिनियन कि क्या फ़र्क लगा भाई को, क्योंकि भाई ने भी मेरी जिप्सी बहुत चलाई हुई है। भाई तो क्या फ़र्क लगा आपको इस पे इन टायरों के बाद, मतलब चलाने के बाद? भाई गाड़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है। ओके। और थोड़ा हाई स्पीड में जो इसके ना जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी आ रही है। कट्स वगैरह कट्स इजी हो गया है, चलाने हो को गया। इजी हो, क्योंकि पहले वाले टायर बड़े थे और वो एमटीवी थे, ओके। तो रोड पे उसकी परफॉर्मेंस इतनी सही नहीं थी जितनी ऑफ रोड में थी। तो अभी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने एक बात नोटिस की कि इसमें मतलब जैसे गड्ढों में भी जब गाड़ी जा रही है ना, तो रबड़ शायद इसके सॉफ्ट हैं। हाँ, तो गड्ढों में ऑल भी टेरेन है, ये दोनों जगह अपना परफॉर्मेंस मिल रहा है। गड्ढों ये में भी चलाने गड्ढों में में अच्छी लग भी रही है। और जब गाड़ी मैंने मोड़ी ना एक जगह कनेक्ट, तो मोड़ने में भी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी जल्दी मुड़ गई। जल्दी मुड़ रही है, जल्दी इजी मुड़ मुड़ गई है रही ना, है। इजीली मुड़ गई है। साइज का फर्क है ना। तो मतलब आपकी तरफ से थम्स अप है, ज्यूलेंडर बहुत बढ़िया चॉइस है इसके लिए, और ये वाला साइज परफेक्ट है जिप्सी के लिए। परफेक्ट है ना ये।
नीली लाइनें भी अच्छी लग रही हैं। अच्छा वो हमने ये पूरा वाइट हो black जाएंगी लगाया है। धुलने के बाद। अच्छा, तब ज्यादा बढ़िया लगेंगी। ज्यादा बढ़िया। तो ये देखिए जो इसका टायर का जो गैप है ना, सिर्फ यही थोड़ा बड़ा लग रहा है इसमें। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था पहले, लेकिन अब थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन भाई- हनी भाई भी मना कर रहे हैं कि इसको, इसके जो शैकल्स है उसको निकलवाने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा अपलिफ्टेड लग रही है। बढ़िया अच्छी लग रही है। लोग लिफ्ट करवा के करते हैं, आप खोलने को बोल रहे हैं। एक बार आप चला के देख लो, 1 महीना चला के देख लो। अगर आपको ऐसा लगेगा कि डाउन करनी है तो खोल देंगे। भाई आपको ना पेंट करना पड़ेंगे, पेंट तो यहाँ करेंगे हम, ये क्योंकि अब पूरा ज्यादा एरिया। दिख रहे हैं ना इसके ये और शैकल्स, ये वाली चीजें हम जो और थोड़े पुराने रेड हो में गए पेंट। रेड में पेंट करेंगे सारा। बिल्कुल। और यहाँ पे जो अंदर वाली साइड भी पेंट करेंगे पूरा, हाँ यहाँ पे पेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिएगा, और रोड सेफ्टी का और अपनी सेफ्टी का खासा ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद, जय भारत।